ईश्वर को नमन है। ईश्वर और एंजल्स और एंसेस्टर्स के जो गाइड है उसी को मैं आज लेकर आई हूँ। हमारे जीवन में जब बहुत प्रॉब्लम होता है चारों तरफ से, तब हमको समझना चाहिए कि हमारे चक्रास में बहुत प्रॉब्लम है। हमारे जो चक्रास है उसका ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है। इसको जानने के लिए हमको चक्रा सीलिंग करना पड़ता है मेडिटेशन करते हुए। और मेडिटेशन और अन्यभाषा ध्यान ये सब सेम चीज़ है। ये सब कर लेगा तो आप ईश्वर को पालेगा। और उसके साथ चक्रा सीलिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा रूट चक्रा, जो रूट चक्रा होता है, जैसे एक पेड़ को जिंदा रहने के लिए, बहुत अच्छा फलने के लिए, फल फूल देने के लिए, हम लोगों को खिलाने के लिए एक पेड़ को अपना जो रूट है उसको बहुत सही रखना पड़ता है। ये जो पेड़ का रूट जब मिट्टी से लगा हुआ रहेगा, मिट्टी का अंदर जब जाकर वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, रूट जो पेड़ का रूट है, तभी एक पेड़ हम लोगों को बहुत सुंदर फल दे पाएंगे और बहुत साल तक जीवित रहेंगे। बहुत सुंदर उसका नज़ारा देखने में बहुत सुंदर होगा, बहुत हरियाली होगा और बहुत सारा हम लोग को सुंदर से हम लोग को ऑक्सीजन भी दे पाएंगे। तो ऐसा है। तो वो पेड़ को अच्छा दिखने के लिए अपने रूट को मजबूत करना पड़ता है। ठीक उसी तरह हम मनुष्य भी होते हैं। हम मनुष्य का फर्स्ट जो चक्रास होता है वो रूट चक्रा ही होता है। जो जड़ है, उस जड़ को हमको मिट्टी से टच करके हमको रखना बहुत ज़रूरी है। हमको ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य को हमेशा मिट्टी के साथ ही टच करके रहना चाहिए, क्योंकि मिट्टी, मनुष्य को जब ईश्वर बनाए हैं तो मिट्टी भी हमको बनाने के लिए यूज़ किए हैं। तो इसीलिए हमको मिट्टी के साथ टच होके रहना है और अपने रूट चक्र पे ऊपर काम करना है। मतलब रूट चक्र के ऊपर काम करने के लिए ही हमको मिट्टी से टच रहना बहुत ज़रूरी है। हमारा जब रूट चक्र बहुत मजबूत होगा, जब एक्टिव होगा, जब उसका ब्लॉकेज दूर होगा, तभी हमारा जीवन में खुशियाँ आएंगे। और आप जैसे मजबूत होना चाहते हैं, आप अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। रूट चक्र जब मजबूत होते हैं तब ही अपने आप ऊपर के जो चक्र से वो भी अपने आप हील होते हैं। लेकिन कंप्लीटली अगर हील भी नहीं होते हैं तब भी कुछ रूट चक्र से बहुत ज़्यादा हेल्प हमको दूसरे चक्रस को हील करने में सहारा मिल जाता है। इसीलिए रूट चक्र को एक्टिव करना, उसका जो ब्लॉकेज है उसको हटाना बहुत ज़रूरी है हम मनुष्य को। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर के चक्र सबको हमको हीलिंग देना है और ब्लॉकेज को हमको दूर करना है। तो धन्यवाद पिता, थैंक यू।